आज की घटना में एक पति अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी उसके घर के जो बाहर होते हैं कुत्ते होते हैं, वे घर के जो दरवाज़ा होता है उस पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगते हैं। लेकिन वो घर के बाहर सो रहा था, जब कुत्तों को भौंकता हुआ देखता है तो अपना घर का दरवाज़ा पीटने लगता है। घर के अंदर जो होते हैं उसकी पत्नी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जब घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो उस व्यक्ति को बहुत चिंतन होने लगता है, उसे बहुत परेशानी होने लगती है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है इसके परिवार के साथ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ था। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विकास होता है। विकास की उम्र जो होती है 34 साल होती है। विकास एक बस ड्राइवर होता है जो टूरिस्ट की बस चलाता है दिल्ली से लुधियाना तक। विकास की शादी आज से 10 साल पहले एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है उससे होती है। सरिता जो होती है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो अपने पति विकास और अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती है। अब ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही विकास जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा यहाँ पर गुजारा नहीं चल रहा है, अब मैं यहाँ से अप डाउन नहीं कर सकता हूँ। हर बार मैं दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली जाकर एक किराए का मकान लेता हूँ और वहीं पर रहने लगता हूँ। वो अपनी पत्नी सरिता को छोड़कर अपने माता पिता के पास वो वहाँ पर जाकर रहने लगता है। अब इधर जैसे वो बस ड्राइवर का काम तो करता ही था, अब लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से लुधियाना ऐसे टूरिस्ट की बस चलाता ही था। अब जब उसका मन करता था, यानी कि 3 महीने में 4 महीने में जब वो घर आता है, उससे पहले वो घर नहीं आता है। पत्नी जो होती है ऐसे धीरे धीरे करके कई साल गुजर जाते हैं, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। अब पत्नी जो होती है उसे कहीं ना कहीं खालीपन सताने लगता है, उसे कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसका पति तो बाहर रहता है, दिल्ली रहता है और वो अकेली गांव में रहती है। तो पत्नी जो होती है विकास से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विकास जो होता है वो कहता है कि मेरी 10-15 हज़ार रुपये सैलरी है, उसे मैं गांव में भेज देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शहर के जो खर्चे हैं वे ज़्यादा हैं, उनमें हम दोनों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, हमारे बच्चों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन पत्नी सरिता जो होती है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कमी बहुत सताती है और तुम महीने 4 महीने 6 महीने में एक बार घर आते हो, मेरी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, मुझे भी तो कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। और शादी के 1 साल से बाद ही तुम ऐसा कर रहे हो, यानी कि शादी के 6 साल गुजर चुके हैं। उन 6 सालों में तुमने एक बार नहीं कहा है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। सरिता जो होती है अपने पति से रहने की जिद करने लगती है दिल्ली में, लेकिन पति जो होता है उसे ले जाता नहीं है, उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम यहीं पर रहो और यहीं पर बच्चों को पढ़ाओ और मैं ही पैसे भेज दूंगा। लेकिन सरिता जब ये सारी चीज़ें देखती है तो सरिता को बहुत खालीपन महसूस होने लगता है, उसे एक पति की कमी महसूस होने लगती है, उसे वो कमी महसूस होने लगती है जो हर महिला को होती है। तो पत्नी जो होती है सरिता वो अपने पति से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो विकास से तलाक लेने की बात कहती है। विकास जो होता है उससे मना भी करता है, लेकिन सरिता जो होती है अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो इन 6 सालों में विकास से तलाक ले लेती हैं। अब विकास जो होता है बिल्कुल अकेला हो चुका था, यानी कि उसका सरिता के साथ तलाक हो चुका था। सरिता जो होती है वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली थी, यानी कि वो विकास से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उन 6 सालों में विकास उसके पास कम से कम 10 से 12 बार ही आया होगा, नहीं तो वो महीने 6 महीने 8 महीने 4 महीने में एक बार घर आता था। इसलिए पत्नी जो होती है विकास को छोड़ देती है। अब विकास जो होता है जब अकेला हो जाता है तो उसका घर जाने का भी मन नहीं करता है, वो दिल्ली में ही रहने लगता है और दिल्ली से ही जो बस ड्राइवरी का काम करता है उसे करने लगता है। अब ऐसे ही विकास जो होता है बस चला ही रहा था, तभी एक दिन उसके साथ बस में एक लड़की बैठी हुई होती है, एक महिला बैठी हुई होती है जो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है। जब उस महिला को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि उस महिला का पति नहीं है, क्योंकि ना ही तो उसके गले में मंगलसूत्र होता है, ना ही उसकी मांग में सिंदूर होता है। यानी कि इसी दौरान टूरिस्टी के दौरान ये महिला जो होती है इसकी मुलाकात विकास से हो जाती है। उस महिला का नाम जो होता है तेज कुमारी होता है। जब तेज कुमारी से इसकी मुलाकात होती है तो तेज कुमारी से इसके बारे में पूछता है, तो तेज कुमारी जो होती है बताती है कि मेरी एक बेटी है, लेकिन इसके पिता का देहांत हो चुका है किसी बीमारी की वजह से। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, यानी कि इनकी जो दोस्ती होती है बहुत गहरी हो जाती है 1-2 दिन में। और जब 1-2 दिन में गहरी हो जाती है तब ये तेज कुमारी जो होती है इसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, ये भी अकेली होती है, अपनी बेटी के साथ रहती है।
इसलिए विकास जो होता है इसे दिल्ली में जो उसने मकान ले रखा था किराए का, वहीं पर लेकर रहने लगता है। अब विकास जो होता है तेज कुमारी से शादी कर लेता है। तेज कुमारी से अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। तेज कुमारी जो होती है वो कहती है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी, आप भी मेरे हमेशा साथ रहना। विकास जो होता है उसे लेकर दिल्ली में 1 साल तक रहता है, लेकिन 1 साल बाद विकास जो होता है उसे अपने गांव लेकर आता है और अपने गांव लेकर आने के बाद उससे कहता है कि तुम यहीं पर रहो और तुम यहीं पर रहकर बच्चों को पढ़ाना, तुम्हारी बेटी है इसे पढ़ाना, हमारे भी बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, उन्हें पढ़ाना। पत्नी जो होती है तेज कुमारी, उसे कोई आपत्ति नहीं होती है, वो गांव में रहने लगती है, हंसी खुशी रहने लगती है। उसका पति जो होता है विकास, अब वो 1 महीने 2 महीने में चक्कर काट जाता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है और समय गुजरते हुए 2 बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि विकास से तेज कुमारी के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब कुल मिलाकर इनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों की परवरिश भी करनी थी, उन 3 बच्चों की पढ़ाई भी करानी थी। अब ऐसे तेज कुमारी जो होती है उसकी बेटी होती है सबसे बड़ी, यानी कि पहले पति से, जिसका नाम गुंजन होता है। गुंजन को वो ज़्यादा चाहती थी, गुंजन से ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि गुंजन जो होती है बिन बाप की बेटी होती है। कोई भी बाप हो अगर दूसरी शादी करते हैं, कोई भी माँ, वो उस तरह से प्यार नहीं कर पाता है जिस तरह से वो अपने बच्चों से करता है। तो तेज कुमारी जो होती है उसे अपने पति की बात याद आती है, उसे अपने पति की वो बात याद आती है जो वो कहा करता था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी महिला बनाऊंगा, एक अच्छी कामयाब औरत बनाऊंगा। अब तेज कुमारी जो होती है वो इस बात पर अमल करती है और इधर जो इसकी बेटी होती है गुंजन, उसे पढ़ाने की सोच लेती है। लेकिन वो सोचने लगती है कि गांव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, गांव में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, अब मुझे शायद मेरी बेटी के लिए बाहर जाना होगा। अब तेज कुमारी जो होती है अपने पति से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे, मैं भी काम कर लूँगी, तुम भी काम कर लेना, हम दोनों की सैलरी आएगी, उससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन विकास जो होता है वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम वहीं पर रहो, गाँव में ही पढ़ाओ, गाँव में ही बच्चों को रखो। लेकिन पत्नी तेज कुमारी जो होती है वो जिद करती है और कहती है कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है, मुझे अपने 2 बच्चों और को भी पढ़ाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन पति जो होता है जब भी उसके पास आता था महीने 2 महीने में, वो बात टाल देता था और टाल कर चला जाता था। समय जो होता है अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अब ऐसे जब समय गुजर रहा था तभी एक दिन 8 सितंबर सन 2025 को विकास जो होता है एक दिन फिर अपने घर आता है। घर आने के बाद पत्नी से बात करता है। पत्नी जो होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है और मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अब पति विकास जो होता है समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं समझती है और वो कह देती है कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना है, पढ़ा लिखा कर उसे कामयाब इंसान बनाना है और मैं तुम्हारे चक्कर में और नहीं आ सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी। विकास जो होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद विकास बिना खाए पिए अपनी चारपाई उठाता है और अपने घर के बाहर सो जाता है आंगन में। अब जब अपने घर के बाहर आंगन में सोता है तो पत्नी जो होती है तेज कुमारी, वो भी खाना नहीं खाती है, वो भी घर के अंदर होती है। अब तेज कुमारी जो होती है वो सोचने लगती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उसकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और उसके विकास से 2 बच्चे और हो गए हैं, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। विकास जो है उन्हें ले जाने के लिए दिल्ली में तैयार नहीं है और यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने की नहीं है। यानी कि तेज कुमारी जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं हार गई, वो खुद से हार गई। वो सोचने लगती है कि शायद वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं बना सकती है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती है। इसलिए तेज कुमारी जो होती है अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो बहुत देर तक सोचती है और सोचने के बाद पहले अपनी बेटी को उठाती है और कहती है कि बेटा मेरे पास आओ। गुंजन जो होती है उसके पहले पति की बेटी होती है, उसके पास आती है और जब वो उसके पास आती है तो अपने गले से चुन्नी उतारती है और चुन्नी उतारने के बाद वो अपनी बेटी का गला घोंट देती है। अब जैसे ही अपनी बेटी की जान ले लेती है तो 2 बच्चे भी उठ जाते हैं, वे 2 बच्चे भी रोने लगते हैं। अब तेज कुमारी जो होती है वो सोचने लगती है कि इन 2 बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे जाने के बाद, विकास इन्हें नहीं देखेगा। तभी माँ जो होती है यानी कि तेज कुमारी जो होती है वो अपने 2 बच्चे होते हैं उनके भी गला घोंट देती है और उनकी भी जान ले लेती है। इधर इन तीनों को फिर से चारपाई पर लिटाती है। चाय पर लिटाने के बाद अब सोचने लगती है कि मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है। वो विकास के बारे में एक बार नहीं सोचते हैं क्योंकि विकास उसकी बात नहीं सुनता है। अब तेज कुमारी जो होती है अपने पंखा होता है ऊपर, पंखे में अपना दुपट्टा डालते हैं। दुपट्टा डालने के बाद वो भी फंदा लगा लेती है। अब इधर पति जो होता है वो बाहर लेटा हुआ था, उसे बहुत तगड़ी प्यास लग रही थी। बाहर जो होते हैं कुत्ते भौंक रहे थे। तभी पति जो होता है दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो चिल्लाने लगता है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसकी चीख पुकार सुनकर उसके पास आते हैं।
वे भी बहुत दरवाज़ा पीटते हैं और दरवाज़ा कहते हैं कि खोलो, लेकिन जब नहीं खोलती है तब कहीं जाकर गांव के जो लोग होते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे भी दरवाज़ा पीटते हैं, लेकिन दरवाज़ा जब नहीं खुलता है तब कहीं जाकर पुलिस वाले जो होते हैं उस दरवाजे को तोड़ते हैं। और जब दरवाजे को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि तेज कुमारी जो है फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। उधर जो 3 बच्चे हैं वे 4 पैर पर लेटे हुए हैं और उनमें भी कोई जान नहीं है। जब विकास ये सारी चीज़ें देखता है तो विकास जो होता है पहले अपनी पत्नी के पैरों में जाता है, फिर अपने बच्चों को लिपट लिपट कर रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है कि तेज कुमारी तुमने ये क्या किया, तुम भी चली गई, तुम अपने साथ साथ मेरे बच्चों को भी ले गई। पुलिस वाले जो होते हैं अब विकास से सारी बात पूछते हैं। तब कहीं जाकर विकास जो होता है कि एक बात बताता है कि कैसे उसकी पहली शादी हुई थी और कैसे उसकी तेज कुमारी से मुलाकात होती है और कैसे उसके साथ रह रहा था। वो ये भी बताता है कि तेज कुमारी उसके साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मेरी इतनी सैलरी नहीं होती है कि मैं उसे बाहर रख सकता था। अब इधर तेज कुमारी जो होती है उसे लगने लगता है कि उसके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, तो शायद उसने यही सोचकर विकास से परेशान होकर अपने आप को ख़त्म कर लिया और अपने 3 बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यहाँ पर विकास जो एक बस ड्राइवर का काम करता है, जो एक बस चलाता है, उस विकास ने पहले अपनी पत्नी सरिता के साथ नहीं रहा। सरिता 6 साल में उससे हार थक कर अपने मायके चली जाती है, उससे डिवोर्स ले लेती है। लेकिन जब तेज कुमारी मिलती है तो इसे कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि मुझे उसके साथ रहना है। जैसा तेज कुमारी कहेगी उसका ऐसा ही कहा मानना है। अगर वो कह रही थी कि उसे दिल्ली जाना है तो शायद उसे ले जाता। वो अगर वो कह रही थी कि हम दोनों मिल बांट कर अपने खर्चे पूरे कर लेंगे तो शायद कर लेती। लेकिन विकास जो होता है उसे दिल्ली ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो दिल्ली ले जाने से बिल्कुल मना कर देता है। तेज कुमारी खुद से हार चुकी थी, वो भी घर पर अकेली रह रही थी। अब उसे भी कहीं ना कहीं खालीपन सताने लगता है। उसका पति जो होता है बाहर बस चलाता था दिल्ली से लुधियाना तक। अब कहीं ना कहीं जब अकेला इंसान रहता है, अपने पति से दूर रहता है, तो वो सोचने लगता है कि शायद मुझे मेरे पति के साथ जाना चाहिए और मेरे पति को मेरे साथ रहना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी इंसान हो। तेज कुमारी जिसकी दूसरी शादी हुई थी, अब उसे भी लगने लगता है कि वो हार गई, इसलिए वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है और अपने साथ साथ 3 बच्चों को भी ख़त्म कर लेती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गलती किसकी लगती है? विकास की लगती है, फिर तेज कुमारी की लगती है? और इन दोनों के बीच में वो जो 3 मासूम बच्चे होते हैं उनका क्या कसूर होता है? और यहाँ पर तेज कुमारी उसे नहीं पता होता है कि विकास से शादी करने के बाद उसके साथ ही सब कुछ भी हो सकता है। शायद तेज कुमारी अगर विकास से शादी ना करती तो अपनी मनमर्जी चलाती और जैसा चाहती अपनी बेटी को पढ़ा सकती थी, लिखा सकती थी, लेकिन वो विकास से शादी कर लेती और शादी करने के बाद इस बंधन में बंध जाती है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।